नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सी बंड जीके पर। आज मैं पर्यावरण का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है ओजोन परत। यानी कि आज हम ओजोन लेयर के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ओजोन परत क्या होती है, साथ में हम ओजोन परत के नष्ट होने के कारण क्या है वो भी एक साथ इसी स्लाइड में जानेंगे। साथ में हम उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और ओजोन परत के संरक्षण के प्रयास वैश्विक स्तर पर क्या किए गए हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। हम इन सभी चीज़ों को थ्योरी के माध्यम से समझेंगे, साथ ही हम टेस्ट के माध्यम से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। ओजोन परत या ओजोन लेयर क्या होती है? पृथ्वी के वायुमंडल में, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ परतें पाई जाती है, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ब्रह्मंडल। आप जो इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, इस मंडल के एक परत पाई जाती है समताप मंडल। इस समताप मंडल में एक परत पाई जाती है, इसका नाम है क्या? ओजोन परत, यानी ओजोन लेयर। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आखिरकार ओजोन लेयर क्या होती है। देखते हैं अब। पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसे ही ओजोन परत कहते हैं। याद रखें, आपसे प्रश्न एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जो ओजोन परत है किस मंडल में पाई जाती है, तो वह आपका समताप मंडल। और ये कितने किलोमीटर में पाई जाती है? 20 से 30 किलोमीटर पर। आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये क्या करती है? जब सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है उनको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती है। यानी कि जो हानिकारक किरणें आती है उनको 90 से 99% हानिकारक किरणें हैं उनको वापस पृथ्वी से टकराने से पहले उनको वापस भेज देती है। इसलिए इसे पृथ्वी का रक्षा कवच के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि किसे पृथ्वी का रक्षा कवच के रूप में जाना जाता है, तो आपकी ओजोन परत। अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ओजोन परत के क्षरण के क्या कारण है, ये ओजोन परत का क्षरण क्यों हो रहा है। तो हम जानते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स को। साथ में देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी गैस है इसको हानि पहुंचाती है। तो CFC पूरा नाम है इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन के साथ क्रिया कर ओजोन परत को पतला करता है। जब परत में छेद हो जाने के कारण सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है, तो वहाँ के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों तथा मानव पर अपना कुप्रभाव छोड़ती है, जैसे कैंसर, पाचन तंत्र का गड़बड़ाना, आंखों का प्रभाव, चर्म रोग, मोतियाबिंद जैसे रोग हो जाते हैं। तो हमने देखा कि जब CFC गैस है ना, जब ओजोन के साथ क्रिया करती है तो जो ओजोन परत है उसको पतला कर देती है, जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिससे मानव हुआ, जीव जंतु हुए, वनस्पति, उन पर क्या अपना कुप्रभाव छोड़ देती है। मानव को कैंसर हो जाएगा, पाचन तंत्र का गड़बड़ाना हो जाएगा, मोतियाबिंद जैसे रोग हो जाते हैं। आखिरकार हम ये भी देख लेते हैं कि 6 कारक गैसें कौन कौन सी हैं। इनको हम देखते हैं कि ओजोन परत को सर्वाधिक क्षरण किस गैस से होता है, तो वह आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। इसमें याद रखें, ये प्रश्न पूछा गया था कि CFC में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में होती है क्लोरीन। इसे याद रखें, वेरी वेरी मोस्ट है, इसे याद रखें। CFC में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? क्लोरीन। और एक और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो CFC है वो कहाँ से निकलती है। जो हमारे घरों में एयर कंडीशन AC होती है, फ्रिज होते हैं और जो पंप बनाने के कारखाने होते हैं उनसे CFC गैस निकलती है, याद रखें इनको। और दूसरे नंबर पे आती है आपकी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि HCFC। इससे कम से कम ओजोन परत नष्ट होगी। भविष्य में वैश्विक स्तर पर जब सम्मेलन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि आप CFC के जगह आप HCFC का उपयोग करें, क्योंकि इससे कम से कम ओजोन परत नष्ट होती है। इसलिए अधिकतर आज एयर कंडीशन आ रही है उनमें HCFC का प्रयोग किया जा रहा है। और हेलोजन तत्व भी हैं जिसमें ब्रोमीन व क्लोरीन है, CH3Cl है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये सब क्या है? 6 कारक गैस है जो ओजोन परत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। इसके अलावा हम इमेज में भी देख सकते हैं कि समताप मंडल में एक परत है, कौन सी? ओजोन परत। ये लगभग 20 से 30 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन परत समताप मंडल में कितने किलोमीटर में पाई जाती है, तो 20 से 30 बीच में। इसके बाद हम देख लेते हैं, नोट में मैंने आपको कुछ बताया कि जो CFC गैस है उसको फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है, इसे फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो ओजोन परत है उसे पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं उनको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती है, जिससे हमारी पृथ्वी पर कुप्रभाव
नहीं पड़ता है। तो हम आगे देख लेते हैं कि वैश्विक स्तर पर इसके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि ओजोन परत के संरक्षण के वैश्विक स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कनाडा में ओजोन परत के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ, जिसका उद्देश्य ओजोन परत का संरक्षण करना था। यानी कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए कनाडा का एक शहर था मॉन्ट्रियल, उसमें एक सम्मेलन हुआ। और यह सम्मेलन कब हुआ था? 1987 में ये सम्मेलन हुआ था। तो ये सम्मेलन क्यों हुआ था? क्योंकि इसका उद्देश्य ही क्या था कि CFC पर रोक लगाना ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था। यानी कि ओजोन परत को जो गैस नुकसान पहुंचा रही है, ये 6 कारक गैस है, उस पर रोक लगाना ही CFC का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ओजोन परत का पतला हिस्सा, ओजोन परत का सबसे पतला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के ऊपर है, जिसका पता सर्वप्रथम ब्रिटेन की टीम ने लगाया था। याद रखें, यह भी प्रश्न पूछा गया था कि सर्वप्रथम ओजोन परत का पतला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव पर किसने देखा था? तो वो आपकी ब्रिटेन की टीम ने देखा था। और ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका पर है। आप इमेज में देख सकते हैं कि एक साइड उत्तरी ध्रुव, एक साइड है दक्षिणी ध्रुव। तो अंटार्कटिका नीचे है दक्षिणी ध्रुव पर। तो सर्वप्रथम ब्रिटेन की टीम ने इसका पता लगाया था। इसके बाद देखते हैं कि ओजोन संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसे भी याद रखें, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? ये 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बैठक हुई थी, जब इसे मनाया जाता है। लेकिन 1997 से नहीं मनाया गया, इसकी शुरुआत की गई थी 1994 से। ये भी प्रश्न पूछा गया था, इसे आप नोट डाउन कर ले, याद रखें। और जो ओजोन परत की मोटाई या की सांद्रता या इसका जो घनत्व है, वो किस में नापा जाता है? डॉप्सन में मापी जाती है। ठीक है, ब्रिटेन के टीम थी, उसमें एक मेन मुखिया थे, उनके नाम पर ही इसकी मोटाई नापी जाती है। अब देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स कि ओजोन परत की मोटाई बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा मोटी तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। याद रखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ब्रह्मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में। मैंने आपको अभी हाल ही में बताया था कि जो ओजोन परत है वो 20 से 30 किलोमीटर पर समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 मई, 18 मई। ये आपकी 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1994 से हुई थी। ओजोन परत किस इकाई से नापते हैं? डिप्सन से, डॉप्सन से, इलेक्ट्रोमीटर से, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ये आपकी डॉप्सन से नापी जाती है। हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओजोन परत को कौन सी गैस प्रभावित कर रही है? CO2, मीथेन, क्लोरीन, CFC। यानी कि करने को तो सब कर रही है। अगर आपको यहाँ पे CFC दिया है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक कौन सी कर रही है? आपकी CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि CFC में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कितने किलोमीटर तक पाई जाती है? 7 से 8 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर, 50 से 70 किलोमीटर के बीच, 80 से 90 किलोमीटर के बीच। ये आपका राइट आंसर होगा बी, 20 से 30 किलोमीटर के बीच सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वैसे कहे तो 10 से लेके 50 तक मानी जाती है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में 20 से 30 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस का सूत्र क्या है? O, O2, O3, नन ऑफ दीज। यानी ओजोन को किस में देखते हैं हम? O3 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन से, जीवमंडल क्षेत्र से, ऊर्जा से, नन ऑफ दीज। ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास था। याद रखें, कब हुआ था? ये 1987 में हुआ था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सी वर्ल्ड जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सी वर्ल्ड जीके को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। साथ में मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।